नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मचर्य के बारे में, जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, चर्य का अर्थ होता है विचरण, यानी परमात्मा में विचरण करना, सदा उसी का ध्यान करना। ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य की रक्षा करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। यह वैदिक धर्म वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार यह 24 वर्ष तक की आयु का होता है, और जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान पाया जा सकता है। वैदिक काल और वर्तमान समय के सभी ऋषियों ने इसका अनुसरण करने को कहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य। हमारी जिंदगी में जितना जरूरी वायु ग्रहण करना है, उतना ही जरूरी ब्रह्मचर्य है। वेद का उपदेश है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर कन्या युवा पति को प्राप्त करे। आज से पहले हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का तप करते आए हैं, क्योंकि इसका पालन करने से हम इस संसार के सर्व सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने का सबसे आसान साधन सिद्धासन करना है। इसे करने के लिए बाएं पैर की एड़ी को उद्दा द्वार और लिंग के मध्य स्थित करना होता है, तथा पैर की एड़ी को ठीक लिंग के ऊपर रखना होता है। जो लोग हस्त मैथुन करते हैं, उसके बारे में दिया गया है कि हस्त मैथुनों का परित्याग करना ही ब्रह्मचर्य की व्याख्या है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुहाभासनम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्ति रेवच, अर्थात शारीरिक और मानसिक क्षीणता करने वाले ये हस्त मैथुन है। स्त्री का ध्यान करना, स्त्री के बारे में सोचते रहना, कल्पना करते रहना, कोई श्रृंगारिक कामुक कथा का पढ़ना सुनना, अंगों का स्पर्श, पुरुषों के द्वारा स्त्री के अंगों का स्पर्श करना, श्रृंगारिक क्रियाएं करना, आलिंगन करना, दर्शन अर्थात नग्न चित्र या चलचित्र का दर्शन करना, एकांतवास अर्थात अकेले में पड़े रहना, समागम करना अर्थात यौन संबंध स्थापित करना। जो इन सभी मैथुनों को त्याग देता है वही ब्रह्मचारी है। जो लोग ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसके बारे में दिया गया है, ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से आधि भौतिक, आधि देविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती है। आधि भौतिक हानि यह है कि शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया मंद होती है, फेफड़े निर्बल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है, तेज नष्ट होता है, और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का अड्डा स्थापित हो जाता है। आधि देविक हानियां यह है कि मस्तिष्क पोला हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, विद्या सीखी नहीं जाती, अंतःकरण ऐसा मलिन हो जाता है कि स्वार्थ, लोभ, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती। इच्छा शक्ति, ज्ञान मनुष्य साहसहीन, इंद्रियों का गुलाम, भयभीत, चिंतित और हीन मनोवृत्ति का बन जाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट करने से जो आध्यात्मिक हानि होती है वह तो बहुत ही दुखदायी है। आत्मा के स्वरूप को पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धर्म कर्तव्यों पर बढ़ने के लिए कदम उठाना, विषय वासना में रत मनुष्य के लिए क्या कभी संभव है? ऐसे व्यक्तियों के लिए योग साधना एक कल्पना का विषय ही हो सकता है। कई असंयमी मनुष्य योग क्रियाओं में उलझे तो उन्हें तपेदिक, पागलपन या अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसका फल न केवल अपने को वरन समस्त सृष्टि को भोगना पड़ता है। लंपट व्यक्तियों के निर्बल वीर्य से जो संतान उत्पन्न होती है, वह भी अपने पिता की कमजोरी विरासत में साथ लाती है। ऐसे संतान संसार के लिए भार रूप ही सिद्ध होती है। वह अपने और दूसरों के कष्ट में ही वृद्धि करती रहती है। जीवों के श्रेणी उत्पादन का क्रम यही है कि उन्नत आत्माएं तेजस्वी पिताओं के वीर्य में प्रविष्ट होकर जन्म धारण करती है, और पाप योनियों में जाने वाली पतित आत्माएं निर्बल व्यक्तियों के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेती है। जिस देश के मनुष्य लंपट और दुर्बल होंगे, वहां कुल को
कलंक लगाने वाली, देश और जाति को लज्जित करने वाली संतान ही उत्पन्न होगी। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इसके लाभ क्या है, आइए जानते हैं। शिव संहिता में लिखा है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु। धारणात अर्थात बिंदु या विष धारण करना ही जीवन है। एक बिंदु का पतन हो जाना ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य से कितने लाभ होते हैं यह बताते हुए डॉक्टर मोंटेगाजा कहते हैं, सभी मनुष्य विशेषकर नवयुवक ब्रह्मचर्य के लाभों का तत्काल अनुभव कर सकते हैं। स्मृति की स्थिरता और धारण एवं ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाती है। इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है। सच्चारित्र्य से सभी अंगों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि विलासी लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से हमें परिस्थितियां एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। ब्रह्मचर्य अपने तेज ओज से संसार के प्रत्येक पदार्थ को आलोकित कर देता है और हमें कभी ना समाप्त होने वाले विशुद्ध एवं निर्मल आनंद की अव्यवस्था में ले जाता है। ऐसा आनंद जो कभी नहीं घटता। अगर आप मन, वाणी व बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का भी यही कहना है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया 3 महीनों तक करते हैं तो आपको मनोबल, देह बल और वचन बल में परिवर्तन महसूस होगा। जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस जानकारी को जहां तक हो सके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।